नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो एक अंग्रेज़ी किताब है यू एंड योर नेटवर्क, यानी आप और आपका नेटवर्क। इसके लेखक हैं फ्रेड स्मिथ। इसका सब टाइटल है 8 वाइटल लिंक्स टू एन एक्साइटिंग लाइफ, यानी एक मज़ेदार जीवन के लिए 8 बहुत महत्वपूर्ण जो कड़ियाँ हैं वो। तो ये 8 कड़ियाँ हैं इसमें, या 8 कह सकते हैं 8 मुख्य भाग हैं इस किताब के। तो नेटवर्क में आपके कौन कौन होते हैं, यानी आप होते हैं यू, और क्या है योर हीरोज़, आपके हीरो जो हैं, योर मॉडल्स यानी ऐसे लोग जिनका आप अनुकरण करना चाहते हैं, वो रोल मॉडल हैं आपके लिए। योर मेंटोर्स जिनसे आप परामर्श ले सकते हैं, आपके मेंटोर। योर पीयर्स, आपके साथी। योर एनिमीज़, आपके दुश्मन। योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त। योर फैमिली, आपका परिवार। तो यही 8 कड़ियाँ हैं इस किताब में। तो मैं जो अंश पढ़ने जा रहा हूँ वो जो पहली कड़ी उसके अंदर शामिल है यू, यानी आप। अपने नेटवर्क के जो सबसे मुख्य कड़ी हैं वो आप स्वयं है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा समय अपने आप के साथ ही बिताएंगे जीवन में। कुछ समय हम ज़रूर औरों के साथ बिताते हैं और अपने आप को कुछ मनोरंजन भी देते हैं, टीवी देखते हैं या कहीं खेल देखने जाते हैं, कहीं कोई मूवी देखने जाता है, कोई होटल जाता है, कोई और घूमने जगह जाता है, कोई और किसी स्थान पर जाता है, यानी घूमने या तो दर्शन करने जाता है, या कुछ और तरह से अपना समय बिताता है। पर ज़्यादातर समय हम अपने आप के साथ ही बिताते हैं। तो इसलिए फ्रेड स्मिथ का कहना है कि हमें अपने आप को विकसित करना चाहिए, कि हम पसंद करें अपने आप के साथ रहना। जैसा कि स्टैनली जोन्स कहते थे कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं अपने आप को भी लेके जाता हूँ और सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। तो अगर हम अपने आप को एक कल्टिवेट नहीं करेंगे, कल्टिवेट यानी विकसित नहीं करेंगे, अपने गुणों को विकसित नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि को विकसित नहीं करेंगे, तो हम अपने साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे जिन्होंने अपने आप को विकसित नहीं किया है वो अकेले रहना पसंद नहीं करते। हमेशा उन्हें कुछ न कुछ बाहर से कुछ न कुछ अपनी इंद्रियों से कुछ न कुछ ग्रहण करना है बाहरी जीवन से। मूवी देखना है, सिनेमा देखना है, खेल देखना है, पर अपने आप के साथ समय वो नहीं बिताना चाहते, क्योंकि अपने व्यक्तित्व का विकास उन्होंने नहीं किया है। हो सकता है आप असहमत हो इस बात से, पर ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो जिसने अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को विकसित कर लिया है और एक बहुत ही विकसित व्यक्तित्व हो गया है, तो वो अपने आप के साथ समय बिताना पसंद करेगा। तो खैर, ये तो बात थी ये नेटवर्किंग में जो 8 कड़ियाँ हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी। तो आइए अब मैं वो अध्याय पढ़ लेता हूँ। फ्रेड स्मिथ के बारे में कुछ शब्द, इसके पहले मैं वो अंश पढ़ूँ फ्रेड स्मिथ के बारे में कुछ शब्द। तो ये ज़िग ज़िगलर को बहुत प्रभावित किया था उन्होंने। ज़िग ज़िगलर एक बहुत ही महान और बहुत ही प्रसिद्ध प्रशिक्षक थे, व्यक्तित्व विकास के प्रशिक्षक और मोटिवेशन स्पीकर, यानी उत्साहवर्धक जो व्याख्यान देते हैं लोग, तो उन्हीं में से एक थे और बहुत ही अच्छे वक्ता थे। अंग्रेज़ी में भी इनकी किताबें, हिंदी में भी हैं, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया है उनकी एक किताब पर, ओवर द टॉप। और इनकी किताबें हिंदी में जैसे शिखर पर मिलेंगे और मेरे ख्याल से सेल्स पर है इनकी कई सारी किताबें। तो हिंदी में इनकी मेरे पास ये थी, शिखर पर मिलेंगे, बहुत इनकी प्रसिद्ध किताब है, सी यू एट द टॉप। ओवर द टॉप मेरी सबसे पसंदीदा किताब है, उसका भी एक हिंदी अनुवाद है पर मेरे पास है नहीं। तो ज़िग ज़िगलर को इन्होंने बहुत प्रभावित किया था। और फ्रेड स्मिथ एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे। इनके बॉस थे, फ्रेड स्मिथ के बॉस थे मैक्सी जार्मन, एक बहुत बड़े अपने समय के उद्यमी इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो इनकी किताबों में अक्सर मैक्सी जार्मन जो इनके बॉस थे उनके बारे में भी इनकी किताबों में बातें रहती हैं। तो अगर आप फ्रेड स्मिथ के बारे में और जानना चाहते हैं तो इनकी किताब पढ़िए, यू एंड योर नेटवर्क। आप archive.org से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो मुफ्त में उपलब्ध है। हिंदी में अभी उपलब्ध नहीं हुई है, तो आपको अंग्रेज़ी में ही पढ़नी होगी। आप डाउनलोड करके गूगल ट्रांसलेट की मदद से उसका टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आइए अब मैं वो अंश पढ़ देता हूँ जो मैं पढ़ना चाहता हूँ आज। आप और आपका नेटवर्क, एक रोमांचक जीवन के लिए 8 महत्वपूर्ण लिंक। लेखक है फ्रेड स्मिथ। क्या आप वाकई दिलचस्प लोगों के पड़ोस में रहते हैं, यहाँ तक कि महान लोगों के भी? अगर नहीं
तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? कौन नहीं चाहेगा कि अच्छे पड़ोसी के साथ रहें, बहुत ही रोमांचक और बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तित्व में पूरी तरह विकसित। तो ऐसा अगर नहीं है, आपके पड़ोस में ऐसे लोग नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसा तब कर सकते हैं जब आप खुद को इन लोगों द्वारा लिखी गई किताबों से घेर लें और जो उनके बारे में लिखी गई हैं, यानी या तो आप उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ें या उनके बारे में जो किताबें लिखी हों उन्हें पढ़ें, उनसे अपने आप को घेरे रहें, यानी छोटा सा पुस्तकालय भी रखें अपने घर में। उनसे बात करने से बेहतर है कि उनकी किताबें पढ़ें। उनसे बात करने से बेहतर है कि उनकी किताबें पढ़ें। क्यों? अभी बताएंगे आपको। क्योंकि उनका लेखन उनकी सामान्य बातचीत से कहीं ज़्यादा सोच समझ कर लिखा गया है। इसीलिए जब आदमी लिखता है तो बहुत सोच समझ कर लिखता है। साधारण बातचीत में तो हो सकता है कुछ बातें उसकी ज़बान से निकल जाएँ जिस पर उसने काफ़ी सोच विचार नहीं किया है, पर लिखते वक्त तो काफ़ी समय होता है इंसान के पास, तो वो काफ़ी सोच समझ कर फिर किसी भी चीज़ को लिपिबद्ध करता है या शब्दों में उसको व्यक्त करता है। क्या आप आइंस्टाइन हिंदी में बोलते हैं, आइंस्टाइन अंग्रेजी में तो आइंस्टाइन ही बोला जाता है, जर्मन में पता नहीं कैसे उनका नाम का उच्चारण होता है। क्या आप आइंस्टाइन से बात करना चाहेंगे? तो उनके निबंधों की एक किताब खोलें, जैसे आइडियाज़ एंड ओपिनियंस आती है आइंस्टाइन की, हिंदी में भी है वो। क्या आप आइंस्टाइन से बात करना चाहेंगे? तो उनके निबंधों की एक किताब खोलें। क्या आप एमर्सन को सुनना पसंद करेंगे? वह आपकी सुविधा अनुसार लाइब्रेरी में मौजूद हैं। अगर आप एक अधिक संपूर्ण विचारक बनना चाहते हैं तो आपको सभी धर्मों की पवित्र किताबें पढ़नी चाहिए, जैसा कि अधिकांश महान विचारकों ने किया है, चाहे वे विश्वास करते हो या नहीं। क्या आपको साहस की ज़रूरत है? तो अब तक लिखी गई दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताब पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पढ़ें। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एक अंग्रेजी किताब है, बहुत ही प्रसिद्ध है। जॉन बनियन ने इसे लिखा था जब वे जेल में थे। या फिर आप मानव स्वभाव के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे? क्या शेक्सपियर से बेहतर कोई स्रोत है? शेक्सपियर के बारे में लियो टॉल्स्टॉय, जो एक बहुत ही महान उपन्यासकार थे, कहानीकार थे और बहुत ही बड़े साहित्य के, रशिया के जो महान व्यक्तित्व थे, और गांधी जी को भी उन्होंने प्रभावित किया। टॉल्स्टॉय का यह मानना था कि शेक्सपियर एक बहुत ही साधारण से लेखक थे और शेक्सपियर को मनुष्य के मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं था और उनकी भाषा भी बहुत ही मतलब उनके हिसाब से बहुत ही मतलब ऐसी भाषा थी कि जो कोई सभ्य इंसान उसका प्रयोग नहीं करना चाहेगा। क्योंकि अब अगर शेक्सपियर को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि आप कई ऐसी बातें हैं जो बहुत ही लगता है कि केवल बस अपने उनके जो श्रोता दर्शक रहे होंगे उनको केवल उनका मनोरंजन करने के लिए, उसमें कोई गूढ़ बात नहीं, तो केवल शब्दों का खेल आपको लगेगा शेक्सपियर को जब आप पढ़ेंगे। तो टॉल्स्टॉय जैसे महान व्यक्ति ऐसे ही मतलब महान विचारक, वो किसी भी बात को बहुत सोच समझ के बोलते थे, केवल सतही बात वो नहीं करते थे, ऊपर की बात नहीं करते थे। टॉल्स्टॉय जब कुछ बोलते थे तो उस पर बहुत गहरा चिंतन करते थे। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि टॉल्स्टॉय क्या समझते थे शेक्सपियर के बारे में, तो उनके कुछ लेख पढ़िए आप, उनके लेख उपलब्ध हैं ऑनलाइन। आप बस गूगल कर दीजिए टॉल्स्टॉय ऑन शेक्सपियर या टॉल्स्टॉय क्रिटिकल व्यूज़ ऑफ शेक्सपियर या टॉल्स्टॉय के जो विचार हैं शेक्सपियर पर, या टॉल्स्टॉय ने किस तरह शेक्सपियर की निंदा तो नहीं कर सकते, शेक्सपियर की आलोचना की है। आप इस पर कोई अगर लेख ढूंढेंगे तो आपको गूगल पे बहुत से लेख मिल जाएंगे। तो खैर ये तो बात हुई टॉल्स्टॉय के विचार जो थे शेक्सपियर पर जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ तो मुझे कई बातें अच्छी लगती हैं शेक्सपियर की, पर कई जगह ऐसा लगता है कि केवल वो शब्दों से खेल रहे हैं और केवल भाषा का कौशल दिखा रहे हैं, उसमें कोई गूढ़ता नहीं। तो ये आप भी महसूस करेंगे जब आप शेक्सपियर को पढ़ेंगे। खैर, क्या शेक्सपियर से बेहतर कोई स्रोत है? अगर आप फ़ायदेमंद मनोरंजन के मूड में हैं तो आपके पास दुनिया के सभी विकल्प हैं। महान लोगों की संगति या दिलचस्प लोगों की सुखद संगति से खुद को पुरस्कृत करें। महान लोगों की संगति या दिलचस्प लोगों की सुखद संगति से खुद को पुरस्कृत करें, जिन्होंने विज्ञान के रहस्यों की जांच करते हुए लिखा है, दूर दराज के स्थानों की यात्रा की है, महान विचारों पर विचार किया है, या मानव परेड को अपने सुविधाजनक स्थान से गुजरते हुए देखा है, उनके साथ जुड़ें और धन्य हो जाएं। तो यही वो अंश है जो मैं आज पढ़ना चाहता था। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को विकसित करने का एक अच्छा तरीका है और अपने समय का सदुपयोग करने का एक अच्छा तरीका है, आप अच्छा साहित्य पढ़ें और घर में एक छोटा पुस्तकालय रखें, अपने आप को घिरा रखें अच्छे पुस्तकों से। तो जैसे कि आप आइंस्टाइन के निबंधों को पढ़िए, हिंदी में भी अब उपलब्ध है आइंस्टाइन के निबंध, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस
शीर्षक है अंग्रेजी में। हिंदी में मेरे ख्याल से प्रभात प्रकाशन ने भी छापा है उनकी इस पुस्तक को। और एमर्सन के आप एसेस पढ़िए, उनके जो निबंध हैं हिंदी में उपलब्ध हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं, पर एमर्सन के जो निबंध हैं वो बहुत ही मतलब बहुत ही प्रोत्साहित करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। और हमारे भारतीय अध्यात्म से भी जुड़े हैं उनके निबंध। उनकी एक जो अंग्रेजी पोएम है या जो कविता है ब्रह्मा, वो देखेंगे तो आप उसमें गीता और उपनिषदों का काफ़ी प्रभाव दिखता है। तो एमर्सन के आप निबंध पढ़ सकते हैं और सभी धर्म के जो शास्त्र हैं उन्हें आप पढ़कर प्रेरणा ले सकते हैं। तो आप जब धर्मशास्त्र किसी भी धर्म का पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे दो तरह के किरदार आपको मिलेंगे या चरित्र मिलेंगे। एक तो ऐसे जिन्हें हम उदाहरण कर सकते हैं और प्रेरणादायक व्यक्तित्व कर सकते हैं, जिनका हमें अनुकरण करना चाहिए, जिनसे हमें सीख लेके अपने जीवन को उनके पथ पर मतलब उनके पथ पर हमें जो चलने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे उदाहरण आपको धर्मशास्त्र में मिलेंगे। तो आपको लगेगा कि इनका तो अनुकरण करना चाहिए, हमें इनके पथ पर हमें चलना चाहिए। और दूसरे तरह के लोग मिलेंगे जो चेतावनियाँ होती हैं, यानी अंग्रेजी में वार्निंग जैसे कहते हैं, वे लोग हमारे लिए चेतावनी होते हैं कि इनका अगर अनुकरण करोगे तो तुम्हें ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो महाभारत जब आप पढ़ें तो हमें दुर्योधन का अनुकरण नहीं करना है, हमें युधिष्ठिर, अर्जुन और पांडवों का अनुकरण करना है। मतलब जो उन्होंने अच्छे काम किए उनका अनुकरण हमें करना है, हमें श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलना है। तो ये लोग तो उदाहरण हैं। और चेतावनी में जैसा मैंने कहा दुशासन और दुर्योधन और जो अन्य दुष्ट थे जो महाभारत में, जयद्रथ, इनका अनुकरण हमें नहीं करना है। इसी तरह आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई चरित्र मिलेंगे जिनका जो अनुकरण करने लायक हैं। जैसे कि आप कालेब के बारे में पढ़ेंगे, एक बहुत ही सकारात्मक सोच वाले व्यक्तित्व। यहोशू के बारे में पढ़ेंगे, जोशुआ। और डेविड के बारे में पढ़ेंगे और डैनियल के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें जब चेतावनी के रूप में आप देखेंगे कि किनका अनुकरण नहीं करना, तो कई दुष्टों का उसमें बताया गया। जूडास के बारे में है उसमें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ और कुछ दुष्टों का नाम देखूँ। केन मेरे ख्याल से जो आदम के लड़के थे, दो लड़के जो बाइबल में उनकी कथा है, काइन और हाबिल, मेरे ख्याल से अंग्रेजी में केन और एबल बोलते हैं। तो काइन ने अपने भाई का कत्ल कर दिया या उसका खून कर दिया, हत्या कर दी अपने भाई की, तो उसका अनुकरण नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जब आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे किसी भी धर्म का। तो कहने का मतलब है कि आप धर्मशास्त्रों से भी लाभ उठाइए। और शेक्सपियर से भी हम लाभ उठा सकते हैं, पर जैसा मैंने कहा कई जगह उनकी बातें थोड़ी अटपटी लगती हैं। तो शेक्सपियर को पढ़ते वक्त आपको ध्यान रखना है कि क्या उसमें अनुकरण करने लायक है, क्या नहीं अनुकरण करने लायक है। और आप अच्छे विज्ञान पर किताबें पढ़िए, जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीवन हॉकिंग की, हिंदी में भी अब उपलब्ध है। आइंस्टाइन की कई किताबें हैं विज्ञान पर तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। जैन नर्लिकर जी की कई किताबें हैं। एक बहुत अच्छे लेखक हैं हिंदी में जिनका नाम गुणाकर मुले की आप किताबें पढ़िए। हिंदी में ज़बरदस्त किताबें वैज्ञानिक चीज़ों पर, वैज्ञानिक विषयों पर हैं, गणित पर, विज्ञान पर बहुत बढ़िया किताबें उन्होंने लिखी हैं। और आप ऐसे लोगों की किताबें पढ़िए जो ऐसे प्रदेश में गए हैं जहाँ कोई अब तक नहीं पहुँचा है। जैसे कोई हिमालय की चोटी पर पहुँचा हो, मतलब माउंट एवरेस्ट पे बहुत कम लोग पहुँचे, उनके बारे में जानिए। जो समुद्र की यात्रा करते थे, जैसे मैं कॉलेज में था तो एक रीडर्स डाइजेस्ट, मैं पुरानी रीडर्स डाइजेस्ट कॉलेज से बोरो करता था, मतलब किताब घर लेकर आता था। तो उसमें करीब 30-40 या 50 साल पहले किसी ने सारे विश्व की यात्रा की थी समंदर से, मतलब समंदर में यात्रा की थी बोट में। तो कथा बहुत ही मुझे प्रभावित की थी, कैसे प्रकृति का सामना करते हैं वो, और किस तरह कई बार अकेलापन उन्हें महसूस होता है जब चारों तरफ बस समुद्र ही समुद्र उन्हें दिखता है और बस ऊपर आकाश दिखता है। और रात में अंधकार में आकाश, मतलब चांदनी रात या तारे बस दिखते हैं उनको आकाश में, बाकी बस समंदर ही समंदर हर जगह। तो काफ़ी अच्छा लगा था वो पढ़ के। तो आप अच्छे साहित्य का लाभ उठाइए और अपने घर में एक छोटा सा पुस्तकालय रखिए। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को विकसित करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है अच्छी किताबें पढ़ना। तो आप ये किताब मंगाइए या तो डाउनलोड कीजिए, अगर हिंदी में आप पढ़ना चाहें तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से ट्रांसलेट करके पढ़िए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।